नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एलईडी बल्ब को आसानी से कैसे रिपेयर कर पाएंगे, वो भी कम समय में। एक एलईडी बल्ब को कम से कम आप 1 मिनट के अंदर में आप रिपेयर कर पाएंगे। तो सभी कुछ बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें समस्या क्या है। तो हमारे पास 3 एलईडी बल्ब 9 वाट की आई है, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक होल्डर है, इस प्रकार से यहाँ पे एसी 220 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं इस होल्डर में। तो हमारा ये लाइट ग्लो कर रहा है। अब देखते हैं इस एलईडी को लगा के पूरी डेड कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है। इस प्रकार से कोई रिस्पॉन्स इस एलईडी बल्ब में नहीं हो रहा है। दूसरा एलईडी को चेक करते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ये भी एलईडी पूरा डेड कंडीशन शो कर रहा है यहाँ पे। तीसरा एलईडी को चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा एलईडी को लगाते हैं। इस प्रकार से तीसरा एलईडी भी कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सभी कुछ देख लेते हैं कि किसमें क्या समस्या है। तो सबसे पहले इस पहला एलईडी को खोलते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से बहुत आसानी से ये खुल जाती है। इस प्रकार से खोल लेना और मैनुअली पहले आपको इस प्रकार से एमसीपीसीबी को देखना है कि कोई सा एलईडी यहाँ पे जला हुआ या इसमें ब्लैक डॉट, एक जो एलईडी ख़राब हुई रहती है उसमें एक ब्लैक डॉट सा पड़ जाता है। उसको अगर फाइंड आप कर पाते हैं कि हमारा एमसीपीसीबी ही ख़राब है, तो आप एलईडी बल्ब को बहुत जल्दी से रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैनुअली आप चेक कर लेंगे कि कोई भी एलईडी हमारा शॉर्ट है या ब्लैक डॉट कोई भी एलईडी में पड़ा है कि नहीं, ये आपको मैनुअली जांच कर लेना है। अगर इसमें नहीं पता चलता है तो आपको इस होल्डर पे इस प्रकार से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेना है। यहाँ आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेना है। इस प्रकार से होल्डर पे लगाना है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज इस एलईडी का टेस्ट कर लेना है। आउटपुट वोल्टेज टेस्ट करने से पता चल जाएगा कि हमारा एमसीपीसीबी ख़राब है या इसकी जो ड्राइवर सर्किट लगा होता है वो ख़राब है। इस प्रकार का ड्राइवर सर्किट इस एलईडी बल्ब में लगा होता है। 9 वाट का एलईडी बल्ब में इस प्रकार का ड्राइवर लगा होता है। तो चलिए इसकी वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर का रोटरी स्विच यहाँ पे 200 डीसी की रेंज पे यहाँ सेट करना है। मल्टीमीटर में डीसी की रेंज पर यहाँ सेट करना है 200 डीसी की रेंज पर। उसके बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को यहाँ आपस में इस प्रकार से लगाएंगे तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे मल्टीमीटर पे शो होगा। तो इससे पता चल पाएगा कि हमारा ड्राइवर बिल्कुल सही है। तो यहाँ वोल्टेज शो हो रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। यहाँ वोल्टेज बिल्कुल शो हो रहा है, देख सकते हैं। इसमें 185 180-85 वोल्ट इसमें आ रहा है। इसका मतलब हमारा एमसीपीसीबी ख़राब है। ये जो बाहर वाला एलईडी है, यही एलईडी कोई ना कोई एलईडी इसमें शॉर्ट है। तो शॉर्ट फाइंड कैसे कर सकते हैं इसको? शॉर्ट फाइंड आप एक चिमटी की मदद से कर सकते हैं। इस प्रकार का एक चिमटी लेना है जिसमें यहाँ प्लास्टिक का कवर लगा होना चाहिए, नहीं तो आपको शॉक भी लग सकता है। इस तरह का प्लास्टिक का कवर चिमटी में होना चाहिए। उसके बाद बारी बारी से सभी एलईडी पर इस प्रकार से शॉर्ट करके देखेंगे। अगर जो एलईडी हमारा ख़राब रहेगा वो शॉर्ट होते ही जल जानी चाहिए, जल जाएगी। इस प्रकार से सभी एलईडी को बारी बारी से चेक करेंगे। जो भी एलईडी शॉर्ट होगी वो जल जाएगी उसको शॉर्ट करने से। तो देख सकते हैं हमारा ये यहाँ पे एक एलईडी यहाँ पे शॉर्ट शो हो रहा है। यहाँ पे एक एलईडी हमारा ख़राब है, ये एलईडी ख़राब है। इसी के कारण सभी एलईडी ग्लो नहीं हो पा रही है। यहाँ पे सभी एलईडी इसलिए ग्लो नहीं हो पा रहे क्योंकि सीरीज पे यहाँ लगी होती है। सीरीज पे लगे रहने के कारण एक एलईडी ख़राब होने से हमारा पूरा एमसीपीसीबी नहीं ग्लो हो पाता है। इस प्रकार से जो एलईडी यहाँ पे ख़राब है उसको चलिए निकाल लेते हैं। आप इसको इस प्रकार से कटर के माध्यम से या स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से भी इसको निकाल लेंगे। इस प्रकार से तोड़ के निकाल लीजिए इसको।
ये बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब चाहे तो आप इसमें नया एलईडी एसएमडी एलईडी लगा सकते हैं, या तो इसमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको शॉर्ट कर देंगे, फिर भी हमारा काम यहाँ पे चल जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से इसके दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे सोल्ड कर देना है इस प्रकार से। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट्स को सोल्डरिंग आयरन की मदद से दोनों को शॉर्ट कर दिया है। इस प्रकार शॉर्ट कर देने से भी हमारा एलईडी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये पूरी फुल ब्राइटनेस के साथ में ये हमारा एलईडी बिल्कुल जल पा रहा है। कैमरे में आपको ब्लिंकिंग दिखाई दे रही होगी, लेकिन यह ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है। ये एलईडी बहुत ही अच्छे से ग्लो कर पा रही है। इस प्रकार से आप रिपेयर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से रिपेयर करने के बाद ये एमसीपीसीबी ज़्यादा दिन तक हमारा चल नहीं पाएगा। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसको यहाँ से जो हमने एलईडी को निकाला है उसके जगह में दूसरा एलईडी को लगाएंगे तो ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा एलईडी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाते हैं, ऐसे ही काम चलाना चाहते तो आप बिल्कुल ऐसे काम चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। क्योंकि एक एलईडी ख़राब होने से सभी एलईडी पर ओवर लोड पड़ने लगता है, जिसके कारण से दूसरी एलईडी ख़राब हो जाती है। इस कारण से हमारा एमसीपीसीबी ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा एलईडी लगाते हैं, न्यू एलईडी यहाँ पे लगाते हैं। जो एलईडी हमने निकाला है वहाँ से इसको हटा देते हैं शोल्डर को। उसके बाद यहाँ पे न्यू एलईडी लगाते हैं। न्यू एलईडी कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास एक एमसीपीसीबी है, इस प्रकार से एमसीपीसीबी है। इसकी एलईडी को निकालना है और उसके जगह पे लगाएंगे। तो इसको निकालने के लिए आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसको आप कैंडल यानी मोमबत्ती की मदद से भी निकाल सकते हैं। एक वीडियो मैंने डाला है, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि किस तरह एमसीपीसीबी को निकाल सकते हैं कैंडल की मदद से। या तो आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार की सोल्डरिंग आयरन पे रखना है, इसको इस प्रकार से रख देना है। उसके बाद थोड़ी सी हीट होने के बाद ये एमसीपीसीबी से बाहर हो जाएगी ये एलईडी लाइट। देख सकते हैं, अभी इसको निकाल लेते हैं। इस प्रकार से थोड़ी देर हीट होने देते हैं, उसके बाद इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर हीट करने के बाद ये एलईडी आराम से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको चिमटी से पकड़ के इसको बाहर कर लीजिए। इस प्रकार से बाहर निकल आती है। तो एलईडी को निकालना बहुत ही आसान है, आप इसको इजीली निकाल सकते हैं घर पर सोल्डरिंग आयरन की मदद से। इस प्रकार निकाल के आप इसको यहाँ पे इस एलईडी पे लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस एलईडी पे थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक बड़ी पॉइंट है और एक छोटी पॉइंट है इस प्रकार से, और यहाँ पे भी एक बड़ी पॉइंट है और एक छोटी पॉइंट्स है। तो दोनों को देख करके आपको लगाना होगा। इस प्रकार से आपको लगा देना है। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन की मदद से ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। इस प्रकार से एलईडी को यहाँ से निकाल लेना है, एमसीपीसीबी को इस प्रकार से। उसके बाद जो हमने नया वाला एलईडी निकाला है यहाँ से, उसको इस प्रकार से चिमटी से पकड़ना है। इस प्रकार से सोल्डरिंग आयरन के ऊपर में एमसीपीसीबी को रख देंगे। थोड़ी देर गर्म होने के बाद इस प्रकार से एलईडी को यहाँ पे फिट कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे सेट हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको फिट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एलईडी को लगा लिया है, नया वाला एलईडी को। तो अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए देते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा एलईडी ग्लो करता है या नहीं। तो चलिए अब इसको यहाँ इस हीटसिंक पे यहाँ पे सेट कर लेते हैं। दोनों वायर को इस प्रकार से अंदर की ओर यहाँ पे रख लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पे 2 स्क्रू मिलते हैं, यहाँ पे दोनों स्क्रू को टाइट कर देना है। अच्छे से टाइट करना है, चूँकि ये अच्छे से टाइट नहीं होने के कारण हमारा एलईडी जल्दी ख़राब हो जाता है। चूँकि एलईडी जलने के बाद बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पे होती है, और हीट होने के कारण हमारा ये एलईडी
ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 वायर मिलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे रेड कलर की वायर है जो आधा वाइट हो चुकी है हीट के कारण। यहाँ पे अंदर में देखेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ रेड कलर की वायर है जो हमारा पॉजिटिव होगा। यहाँ MCPC में भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है प्लस और माइनस, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्लस को यानी रेड वायर को प्लस में जोड़ना है और वाइट कलर की जो वायर है उसको माइनस में जोड़ना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जोड़ लेना है दोनों वायर को। इस प्रकार से दोनों को सोल्ड कर देना अच्छे तरीके से। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा ये LED ग्लो हो पा रहा है कि नहीं। तो चलिए इसके डिफ्यूज़र लगा लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा LED बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है, वो भी फुल ब्राइटनेस के साथ में यहाँ पे जल रही है। अगर कैमरे में ब्लिंकिंग अगर दिखाई दे रही होगी तो ये कैमरे में ब्लिंकिंग ही आती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ग्लो कर पा रहे हैं ये LED। तो इसी प्रकार से आप अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए अब दूसरी LED को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी LED की भी समस्या वही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक डॉट इस LED पे दिख रही होगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक डॉट रहने के कारण ये LED हमारा ग्लो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है ये LED भी हमारा ख़राब है। तो अगर इसमें शॉर्ट करेंगे तो ये LED हमारा ग्लो होने लगेगा। देख सकते हैं इस प्रकार से ये LED बिल्कुल सही है। इसको यहाँ पे आप एक LED को निकाल करके अब दूसरी चेंज कर देंगे तो LED हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दूसरी LED चेंज नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट शॉर्ट करके दिखाते हैं। इस प्रकार से आप शॉर्ट करके भी कुछ दिन काम चला सकते हैं। इस प्रकार से तोड़ दीजिए इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको आसानी से यहाँ पे शॉर्ट करके इसको जला सकते हैं। यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की मदद से शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट कर लिया है, देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से घर पर रिपेयर कर पाएंगे इस प्रकार के LED बल्ब को। हमारे चैनल में एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम पूरी डिटेल्स बताएंगे इस ड्राइवर के बारे में। इस ड्राइवर में क्या खराबी होने से क्या समस्या होते हैं, ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम, लो लाइट प्रॉब्लम, कैपेसिटर का ख़राब होना और कितने वैल्यू का कैपेसिटर प्रयोग करेंगे, सभी कंपोनेंट्स के बारे में चेक करना और सभी कंपोनेंट्स को विस्तार से पूरा डिटेल्स में बताएंगे उस वीडियो में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।